हूं ज्योति प्रकाश और आप देख रहे हैं RM न्यूज़ बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। भाजपा सांसद दिया कुमारी ने भाजपा की संभाग बैठक में की शिरकत, सवालों के दिए जवाब। विश्व स्काउट एवं चिंतन दिवस, संभाग स्तरीय नशा मुक्ति साइकिल रैली हुई रवाना। गंदे पानी के नाले में पड़ी है मोटरसाइकिल, देखने व जानने के लिए लोगों में व्याकुलता। रंगाई के कार्य को ITI पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। रंगरेज समाज सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद रमजान रंगरेज ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर दिया ज्ञापन। आपने बेजुबानों का इंसानों के प्रति प्रेम तो देखा होगा और सुना भी होगा। शहर में एक बेजुबान का बेजुबान के प्रति अनोखा प्यार देखने को मिला। अब 100 की नहीं बल्कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन। राजसमंद सांसद और प्रदेश महामंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी के बीकानेर पधारने पर भाजपा OBC मोर्चा शहर बीकानेर ने जिलाध्यक्ष राजाराम सेगड़ के नेतृत्व में जयपुर रोड पर किया जोरदार स्वागत। कृषि मंडी में ग्वार की बम्पर आवक के साथ बोली हुई शुरू। भाजपा की प्रदेश महामंत्री और राजसमंद की सांसद दिया कुमारी बीकानेर पहुंची और बीकानेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने संभाग स्तरीय भाजपा की बैठक में भी शिरकत की। साथ ही साथ उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा की। कुल मिलाकर के राजसमंद की सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश भी फूंका और खासतौर से उन्होंने सांगठनिक गतिविधियों की समीक्षा भी की। आइए हम आपको लिए चलते हैं वृंदावन होटल, जहाँ पर संभाग स्तरीय भाजपा की बैठक संपन्न हुई। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां स्वलां मातरम, वंदे फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भालां वरदां मातरम, वंदे मातरम। संभाग की मीटिंग में पहली बार आप हमारे ख्याल से बीकानेर संगठन की मीटिंग में आ रही है। जिला संभालने वाले विजेंद्र जी पूनिया। बैठक के पश्चात हमने खास मुलाकात की महामंत्री दिया कुमारी से। क्या है और क्या नहीं वो तो उनको देश की जनता ने भी बता दिया और बहुत जल्दी प्रदेश की जनता भी उनको बता देगी। वो उनके पास और कुछ कहने को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़कर ये जो समर्पण निधि कार्यक्रम है इसमें सभी लोग अपने जो भी उनसे बन पा रहा है वो लोग अपने आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन पार्टी में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। कभी कुछ ऐसा भी होता है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं। उसमें ज़रूरी है कि हर कार्यकर्ता का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और उसी बेसिस पे ये जो समर्पण निधि कार्यक्रम है। और पहले भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों है कि हम लोग और किसी से तो हम लोग लेते नहीं, अगर हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है।
कांग्रेस की रीति नीति ये रही है कि वो जनता से ही पैसा लेते हैं ना, तो अपने आप तो उनके तो दिमाग में ये बात आएगी ही नहीं, क्योंकि उनकी तो विचारधारा ऐसी है ही नहीं। अपनी जेब से कैसे पैसा निकालेगा कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता? वो ऐसा नहीं करते, वो आपकी जेब से पैसा जरूर निकालेंगे, अपनी जेब से पैसा। जिसमें हम लोग बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हर बार, मैं तो ये कहूँगी कि हर स्तर पे चिंतन बैठक भी करता रहता है, समीक्षा बैठक भी करता रहता है। तो आज संभाग की समीक्षा बैठक थी, जिसमें मैं यहाँ प्रदेश की महामंत्री हूँ और उस लिहाज से मैं यहाँ आज इस बैठक में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करूँगी और सब कार्यकर्ताओं से जो भी कोई बातचीत होगी, कोई भी ऐसी बातें सामने आएगी तो वो भी। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि डिक्टेटरशिप पार्टी नहीं है, सभी के साथ मिलकर, सभी के ओपिनियंस को लेकर साथ में कि क्या हम लोग कर सकते हैं और हम लोगों को आगे बढ़कर क्या करना चाहिए, सभी चीज़ों पर चर्चा होगी, विषयों पर चर्चा होगी, स्थानीय विषय भी क्या है उन पर भी चर्चा। प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी के बीकानेर दौरे को लेकर के न केवल कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया, बल्कि ओबीसी मोर्चे के माध्यम से जयपुर रोड पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया, जिनमें ओबीसी के अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें हुक्म खाटा सहित कई लोग शामिल थे और नेता भी शामिल थे। दिखाते हैं आपको राजसमंद की सांसद और प्रदेश भाजपा की महामंत्री दिया कुमारी के स्वागत की कुछ झलकियां। विश्व स्काउट और चिंतन दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से एक रैली को रवाना किया। हरी झंडी दिखा करके इस रैली को रवाना किया, जिनमें विश्व स्काउट दिवस के मौके पर नशा जागरूकता अभियान को लेकर के भी बात की गई। यह संभाग के अनेक जिलों में पहुंचेगी और नशे से मुक्त रहने का संदेश भी देगी। न तो नशा करेंगे और न ही नशा करने देंगे स्लोगन के साथ में इस साइकिल रैली को रवाना किया गया। वहीं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त AH गौरी भी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं जिला कलेक्ट्रेट का वो नजारा, जहां पर विश्व स्काउट दिवस के मौके पर चिंतन रैली को और नशा मुक्ति अभियान को हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर ने रवाना किया। बीकानेर के श्री रामसर रोड पर स्थित एक नाले में लावारिस मोटरसाइकिल जो है वह गिरी हुई लोगों ने देखी। लोगों ने इस मोटरसाइकिल को देखते ही पुलिस को भी इत्तला दी। यह मोटरसाइकिल इस नाले में कैसे आई या इस मोटरसाइकिल को किसने इसमें फेंका है, इन तमाम बातों का सुराग पुलिस जुटाने में लगी है। कुल मिलाकर के लोगों ने न केवल इस मोटरसाइकिल को देखा बल्कि सूचना भी, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का कौतूहल बना रहा इस नाले में गिरी मोटरसाइकिल को देखने का। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यह मोटरसाइकिल किस तरह से इस नाले में आई। अब हालांकि वक्त लगेगा जब पुलिस पूरे सुरागों तक पहुंचेगी कि आखिर ये मोटरसाइकिल इस नाले में कैसे गिरी। रंगाई के कार्य को ITI में स्थान दिलाने के उद्देश्य से रंगरेज सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद रमजान रंगरेज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। पत्र लिख करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जिस तरह से खादी और कंप्यूटर जैसे विषयों को आज बेरोजगार युवाओं को सिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है, वैसे ही रोजगार के क्षेत्र में रंगाई जैसे कार्य को भी ITI के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बेरोजगारों को काफी इससे लाभ मिलेगा। ITI कॉलेज में या उसके जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल किया जाए, ताकि जो भी समाज के बेरोजगार युवा वर्ग है वो वर्ग को उनको रोजगार मिल सके। राजस्थान में पाली, जोधपुर, जयपुर, सांगानेर और बीकानेर जैसे अनेक छपाई और रंगाई का काम होता है, और उसमें मैं चाहता हूँ कि अगर ITI के प्रशिक्षण के दौरान उन युवाओं को अगर ये रोज़गार भी मिलेगा और जो समाज की ये जो रंगाई की कला है
वो भी लुप्त होती जा रही है, ताकि वो भी कायम रहे। इसके वनस्पत हमने आज इसी कार्यक्रम को ITI कॉलेज में पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, ताकि हमारे समाज का ये पुश्तैनी धंधा भी चलता रहे। और जो भी आज का जो युग है वो फैशनिंग का और इसका डिजाइनिंग का है, क्योंकि खादी के ग्रामोद्योग के कपड़ों पर भी रंगे का जो काम होता है वो भी रंगरेज समाज के काफ़ी लोग करते हैं। तो उसमें अगर और पूरा प्रशिक्षण और ट्रेनिंग मिलेगी तो जहाँ राजस्थान में अपने रंगाई के उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने बेजुबानों का इंसानों के लिए प्यार तो देखा होगा, लेकिन एक बेजुबान का बेजुबान के लिए अनोखा प्यार आज देखने को मिला, जब धरगाम जी के आश्रम के पास में एक बीमार घोड़ी जो है उसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाया गया। लेकिन इसके साथ ही एक घोड़ी और थी जो एम्बुलेंस में घोड़ी के साथ में दौड़ते हुए वहां पर पहुंची, जहां पर उस घोड़ी का इलाज चल रहा है। वहां तक ये घोड़ी दौड़ते हुए आई, खासतौर से जब तक इसका इलाज शुरू हुआ तब तक ये घोड़ी काबिल इत्मीनान के साथ में उनके साथ में खड़ी रही। कुल मिलाकर के बेजुबानों का बेजुबानों के प्रति प्यार, या यूं कहें कि बेजुबानों की जो संवेदनाएं हैं वो साफ तौर पे इस पूरे दृश्य में दिखाई दी। आइए देखा था आपको ये पूरा नजारा। बीकानेर रेल मंडल के 3 सेक्शंस अब जो है वह ट्रेनों की गति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेनों की गति बढ़ाने में खासतौर से जो अब तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वे ट्रेन अब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। कुल मिलाकर के इससे यात्रियों के समय की काफी बचत होगी। यह बीकानेर रतनगढ़, रतनगढ़ से हिसार और बीकानेर से हिसार तक चलने वाली ट्रेन है जिनकी रफ्तार को बढ़ाने का फैसला किया गया है।
जहां पिछले दिनों मूंगफली की बम्पर आवक से पूरी अनाज मंडी भरी हुई दिखाई दे रही थी, हम कहें कि मूंगफली की आवक से सराबोर अब अनाज मंडी जो है वह धीरे धीरे मूंगफली वहां पर कम होने लगी है। लगातार मूली के माध्यम से मूंगफली बिकने लगी है, लेकिन अब मूंगफली के बाद में ग्वार की आवक जो है वह मंडी में दिखाई देने लगी है, जिसकी बोली भी शुरू हुई। दिखाते हैं आपको मंडी की एक झलक। गुनसर 150 से 6,510 रुपए के बीच में किसानों की डेयरियों का माल बिक रहा है। अगर मूंगफली की आवक की बात करें तो मूंगफली की आवक अब ढीली पड़ चुकी है और बाजार ठीक ही है। चुगा बिक रहा है ऊपर में 5300-5400 रुपए तक, और खले का माल जो सफेद होता है वो बिक रहा है ऊपर में 5700-5800 रुपए। और बातचीत कर लेते हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के बीकानेर आगमन, उसके दौरे को लेकर अनेक संस्थाओं के माध्यम से मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का स्वागत किया गया। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा लगातार राष्ट्रवाद की इस भावना को आमजन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जन सीमा कल्याण समिति के माध्यम से एक नवनिर्मित मंदिर के लोकार्पण मौके पर बिट्टा बीकानेर पहुंचे थे। बीकानेर पहुंचने के साथ उनका स्वागत जिला उद्योग संघ के द्वारा भी किया गया। वहीं यूआईटी के पूर्व चेयरमैन रहे और भाजपा के लघु सूक्ष्म उद्योग जो प्रकोष्ठ है उसके सह संयोजक महावीर डाका रामलाल सूरजदेवी डाका चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से भी किया गया। राष्ट्र भक्ति से सराबोर कार्यक्रम के दरमियान लोक गीतों की प्रस्तुतियां भी रही। वहीं अनेक लोगों के माध्यम से मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का स्वागत किया गया। अनेक संगठन इसमें मौजूद रहे, जिनमें मस्त मंडल सेवा संस्थान के लोग भी रहे, उनमें व्यापार उद्योग मंडल के लोग भी रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। कई समाज सेवी और राजनीति से जुड़ी जो हस्तियां थी वो भी यहाँ पर पहुंची। कुल मिलाकर के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने अपने उद्बोधन के दौरान भी यही कहा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वह किसी दल विशेष के नहीं होते, वो पूरे देश के नागरिकों के प्रधानमंत्री होते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाने वाले तमाम कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अब एक नए तरह की सोच जो है वो लोगों में विकसित होने लगी है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि लोगों में देश के प्रति एक अलग तरह का प्रेम और अनुराग जो है वो दिखाई देने लगा है। आइए हम आपको दिखाते हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के स्वागत समारोह की कुछ झलकियां। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।